everyone. From this lecture we are going to discuss the ordinary differential equation. So first start with the what is the pattern of ordinary differential equation in NetGRF, and then we will continue with the syllabus. So ordinary differential equation, अगर आप CSIR NetGRF की बात करेंगे, so weightage is 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और जनरली 2 क्वेश्चन इन पार्ट बी दैट इज सिंगल ग्रेड क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इन पार्ट सी दैट इज मल्टी ग्रेड क्वेश्चन. सो जनरली जो पैटर्न रहता है ये रहता है और मे बी 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इन पार्ट बी दैट इज 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन इन पार्ट सी दैट इज 3 into 4.75, so 14.25. So overall जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज होगा वो 20.25 और जनरली वेरी कर सकता है 25 तक. सो ऑन एन एवरेज 20 to 25 मार्क्स का आपका एग्जाम में पेपर आता है. और अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो कुछ भी हम कवर अप करेंगे उसमें से 4 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे. जनरली एक क्वेश्चन आता है जो मेनली एनालिसिस पार्ट से रिलेटेड होता है, यूनिकनेस एक्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसमें अगर आपको रीमान इंटीग्रेबिलिटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन, इसका नॉलेज है तो डेफिनेटली वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा. जनरली रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो हम इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे उससे डेफिनेटली कवर अप कर पाओगे. यानी कि 4 क्वेश्चन कवर करने का मीनिंग है, अज्यूम करते हैं कि 2 क्वेश्चन आप 6 मार्क्स की करते हो और 2 क्वेश्चन ये करते हो, तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का पेपर आप कवर अप करके आओगे. सो हमारा टारगेट ये रहेगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम टारगेट करेंगे 15 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करके आओगे. बाई चांस एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप 10 to 12 मार्क्स डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा वेटेज है. सो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज दिस सिलेबस एंड क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे हम कवर अप करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेसिकली ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट ये सारी चीजें आपको अगर पता होंगी तो आप डेफिनेटली आगे बहुत इजीली कवर अप कर पाएंगे. सो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ और क्लासेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन or basically classification of the differential equation. Then what about the order and degree? तो order का मीनिंग क्या होगा, degree का मीनिंग क्या होगा. Then the categories linear और non-linear differential equation. और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे what is the solution of the differential equation. एंड सॉल्यूशन के बाद हम अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है तो क्लासिफिकेशन में जनरली जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन और सम ऑफ द अदर सॉल्यूशन. तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज द important example of ordinary differential equation. So जो आपका ये लास्ट सेगमेंट है ये इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, यहां से जल्दी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है. So कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल. सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन. सेकेंड सेगमेंट इज
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो जो लोग आईआईटी जैम और गेट की तैयारी करते हैं जनरली, उनके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली गेट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है और आईआईटी जैम में 2 to 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इस सेगमेंट में से पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आईआईटी जैम के लिए। सो इसमें जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो गेट और आईआईटी जैम में हर साल आता है, जो नेट में आने वाला है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी तक यहां से नेट में जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। नेक्स्ट रेड्यूसिबल इनटू exact equation and then separation of variable or separable equation, and next one is homogeneous differential equation or reducible into होमोजेनियस इक्वेशन। सो इन सेगमेंट में से नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन मेथड्स का आना जरूरी है। सो बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टनेस का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और किसी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस में कैसे रिड्यूस करेंगे। सो ये मेथड आपको नॉन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है जो नेट जेआरएफ के लिए, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और reducible into linear differential equation. So linear differential equation और reducible into linear differential equation. So आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और अगर आईआईटी जैम का पार्ट देखेंगे तो ये फर्स्ट सेगमेंट होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सेगमेंट में से 3 क्वेश्चन जल्दी पूछे जाते हैं, एक सिंगल क्रैक, देन मल्टी क्रैक और देन न्यूमेरिकल आंसर क्रैक। हर कैटेगरी में एक एक क्वेश्चन जल्दी पूछा जाता है और ये जैम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर सिर्फ गेट की बात करेंगे तो वहां हर सेगमेंट में हर साल एग्जैक्टनेस का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था। अगर हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंबाइन करें नेट जेआरएफ के लिए, एट मोस्ट 1 क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आए, हो सकता है कि अगले चैप्टर में से मिक्सअप हो गया। सो एट मोस्ट 1 क्वेश्चन, बट ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आप रीड अप करें? फर्स्ट जनरल थ्योरी ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें जल्दी हम डिस्कस करेंगे Wronskian of the any n number of solutions, or solutions are dependent, solutions are independent on given domain or not, और किसी भी solutions के पास कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप की हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेट जेआरएफ के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं यहां से जल्दी पूछा जाएगा। So this part is important segment. Next one is, so ये हम जनरल थ्योरी, यहाँ हम सॉल्यूशंस के बारे में कुछ नहीं डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। जनरली बुक्स में आप देखोगे तो पहले सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया जाता है, देन कुछ प्रॉपर्टीज भी दी जाती है। यहाँ पहले जनरल प्रॉपर्टीज, देन वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस। सो सेकंड सेगमेंट इज सॉल्यूशंस ऑफ
ऑर्डिनरी और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं? फॉर वेरिएबल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो उसको सोल्व करने के कुछ पर्टिकुलर मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड होता है रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देन अदर मेथड होता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो ऑर्डर रिड्यूस करना। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड जो हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एंड देन कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन सेगमेंट हैं। अगर आप नेट की बात करोगे तो मैक्सिमम चांस है यहां से क्वेश्चन आएगा, और अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, हाई लेवल क्वेश्चन होगा। बट अगर यहां से और इन सेगमेंट में जाता है तो डेफिनेटली हर स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो 90% स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं वो आप भी डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाओगे। बट आपको यहाँ फोकस करना है वो क्वेश्चन जो 20-30% लोग अटेम्प्ट करते हैं, वो सेगमेंट होता है जनरली द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको एनालाइज करना, उसके जीरोस को एनालाइज करना। सो ये आपका ओवरऑल थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर इज fourth one is system of differential equation. So again 4.75 marks. So इस चैप्टर को बेसिकली पढ़ने के लिए आपके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। सो आपको बेसिकली लीनियर अलजेब्रा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो हम उसी के बेस पे इस चैप्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे जाके लिखेंगे, व्हाट इज द सब टॉपिक्स इन दिस वन। एंड फिफ्थ चैप्टर इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सो अगेन इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, रेगुलर, पीरियोडिक एंड सिंगुलर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। सो दिस इज अगेन 4.75। और जनरली इस सेगमेंट का जो कंसेप्ट आता है, दो ऑप्शंस आपके पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के होंगे, दो ऑप्शंस आपके पास फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशंस के होते हैं। तो मिक्सअप होकर क्वेश्चन हो सकता है। एंड देन सिक्स्थ वन इज यूनिकनेस and existence of solutions of first order first degree differential equation। तो अगेन जल्दी यहां से 3 to 4.75 मार्क्स। सो अगर हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करें तो चैप्टर 3, 4 एंड 5 इनमें से डेफिनेटली आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जल्दी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से। सो ये ओवरऑल आपका ऑर्डिनरी का पैटर्न है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आपको इन केस एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम तो आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ऑन 9990428272, और आप पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। Either you can join the WhatsApp group or Telegram group। बस इस नंबर पे आप कोई भी क्वेरी है आप अपडेट कर सकते हैं। आपको स्पीड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सो आपको बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करने का मीनिंग है कि डेरिवेटिव पता होना चाहिए, और डेरिवेटिव पता होने का मीनिंग है कि आपको रियल एनालिसिस आनी चाहिए। तो जल्दी कुछ इंटरव्यूज में स्टूडेंट्स बोलते हैं मेरा अप्लाइड पार्ट बहुत अच्छा है लेकिन प्योर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अप्लाइड पार्ट अच्छा है, तो अगर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा आता है तो इसका मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नॉन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नॉन होने का मीनिंग है कि आपको डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए।
और डेरिवेटिव्स पता होने का मीनिंग है कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी का ओवरऑल कांसेप्ट आना चाहिए। और सिमिलरली जब आप सिंपल ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो एक बेसिक कांसेप्ट आता है एग्जैक्टनेस का, और अगर एग्जैक्टनेस का कांसेप्ट है तो वहां पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट आएगा। तो यानी कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव पता होना चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट आता है इन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए आपको एनालिसिस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आप ये नहीं बोलेंगे कि ओडी आता है एनालिसिस नहीं आता। आपको जो आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है फर्स्ट वो इंट्रोड्यूस करेंगे, देन डिफाइन करेंगे। सो जब भी हम डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्या मीनिंग है? चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। से P is the position of earth. E denotes the earth, P denotes the position of the earth, and T जो है वो is representing time. तो हमने दो वेरिएबल डिफाइन करे, P जो आपके अर्थ की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और T जो आपको टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप मेरा क्वेश्चन हो कि which one is a dependent variable और which one is independent, which one is dependent and which one is independent variable? So basically स्टूडेंट करते क्या है, the position of earth is always, बिकॉज आप टाइम के बेस पे आप अर्थ की पोजीशन बताते हैं, आप जल्दी करते क्या है, टाइम के बेस पे अर्थ की पोजीशन बताते हैं। तो आप डायरेक्टली बोल देते हैं कि पोजीशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। बट अगर आपको पोजीशन नॉन है, पोजीशन के बेस पे भी टाइम कैलकुलेट करते हैं। आप बोलते हैं कि सूरज यहां है तो ये टाइम होगा, यानी कि पोजीशन के बेस पे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम के बेस पे अर्थ की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं जब वर्ड यूज कर रहा हूं बेस्ड ऑन द पोजीशन वी कैन कैलकुलेट द टाइम, बेस्ड ऑन द पोजीशन, यानी कि आप पोजीशन ऑलरेडी आपको नोन है, उसके बेस पे आप कुछ अदर वेरिएबल का कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम, या बेस्ड ऑन टाइम वी कैन कैलकुलेट द पोजीशन। तो टाइम के बेस पे आप पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर किसी वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन है, यानी कि द वेरिएबल whose value is assigned, जैसे हम टाइम असाइन करते हैं तो पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, और पोजीशन असाइन करते हैं तो टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो द वेरिएबल टू विच वी आर असाइनिंग द वैल्यू इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जिसका डोमेन आपको ऑलरेडी नोन है, and the corresponding to assigned value, the value of the variable which obtained is called dependent variable. Similarly एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहां अगर पोजीशन है नॉन है तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस केस में टाइम डिपेंडेंट और पोजीशन इंडिपेंडेंट, और अगर टाइम नॉन है तो उसके बेस पे हम पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देन टाइम इज इंडिपेंडेंट, देन पोजीशन इज डिपेंडेंट। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, A इज एरिया ऑफ सर्किल, किसी सर्किल का एरिया, और R इज रेडियस ऑफ C। R रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विच वन इज अ डिपेंडेंट और विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको डिसाइड करना है। सो जल्दी स्टूडेंट गेस करते हैं कि एरिया इज डिपेंडेंट बिकॉज एरिया इज डिपेंडिंग ऑन आर। बट अगर आपके पास एरिया नोन है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर रेडियस नोन है तो आप डेफिनेटली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगेन अगर आपके पास आर नोन है तो ए कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि अगर आर को वैल्यू असाइन कर सकते हैं
तो with respect to r we can calculate a, और with respect to a area known है तो definitely r calculate कर सकते हैं बस by using simple formula of area of a circle. So basically what is the meaning of a dependent or independent variable? So first definition of this ordinary first definition of the differential equation is independent variable or dependent variable. So what is the definition? A variable, you can write down a variable to which value is assigned. A variable to which a value is assigned is called the independent variable, and the variable whose value is obtained corresponding to assigned value. The variable whose value is obtained corresponding to assigned value is called a dependent variable. So the variable whose value is assigned is called independent variable, and the variable whose value is obtained with respect to assigned value is called dependent variable. So जब भी हम डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की बात करेंगे तो बेसिकली it will be with respect to a function or relation, or if f is a function which is defined from a to r or a to b, be any function. So by definition of function we are writing for every x belongs to a. So basically x को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, x का डोमेन ऑलरेडी नॉन है. देयर एग्जिस्ट यूनिक, जिस फंक्शन की डेफिनेशन पे देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू b such that y is equal to f of x. So in this case x is independent variable because value of x is assigned and the value of y is calculated. So y is a dependent variable. So I think clear. The variable to which value is assigned is called independent variable, and the variable to which whose value is calculated with respect to assigned value is called dependent variable. For example, in this case x is independent or y is dependent. जनरली स्टूडेंट यहाँ से भी कंफ्यूज होते हैं. अगर मैं सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ dy by dx is equal to 1. तो सिंपल, अगर आपको बेसिक नॉलेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो दिस इज अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर आपसे पूछा जाए व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट, तो जनरली स्टूडेंट का आंसर होता है कि y इज अ डिपेंडेंट और x इज इंडिपेंडेंट. और अगर मैं इसी इक्वेशन को लिख दूं dx upon dy इज इक्वल टू 1, तो आपका आंसर आएगा कि y इज इंडिपेंडेंट और x इज डिपेंडेंट. जनरली आप देख के ये बोलते हैं. बट अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं dy इक्वल टू dx, देन तो इस केस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जब भी हमारे पास डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस की बात आएगी, द वेरिएबल टू विच वैल्यू इज असाइन्ड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और द वेरिएबल whose value is obtained corresponding to assigned value is called dependent variable. So आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को देख के ये नहीं बोल सकते कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है. अगर आपको नोटेशन दिया है कि y is a function of x और x is a function of y, then आप ये बोल सकते हैं y is a depending on x and this is a derivative of y with respect to x or rate of change. अभी हम डिस्कस करेंगे what is dy by dx और dx by dy. I think clear to all? Independent variable and dependent variable. So next concept is the what is the derivative.
डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है और आप कैसे डिफाइन करेंगे। सो पहले ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट डिफाइन करते हैं। सो अज्यूम करते हैं कि दिस इज y इज इक्वल टू f ऑफ x। वन वेरिएबल में बात करते हैं, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, और से दिस पॉइंट इज x और दिस पॉइंट इज समथिंग e। सो डेफिनेटली ये क्या आएगा आपके पास x f ऑफ x, और ये पॉइंट आएगा a f ऑफ e, and there is a line segment passing through these 2 points, say L। तो उस केस में स्लोप ऑफ L, so L बेसिकली डिपेंड करेगा x a पे, which is equal to f of x minus f of e upon x minus e, just simple slope का फॉर्मूला। so basically fx minus fa, so ये जो डिस्टेंस है, this one is f of x, और ये जो डिस्टेंस है that is f of e। you can calculate fa minus fx और fx minus fa, ठीक है। so basically this is the distance in y direction। आपने y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है whenever x moving from x tends to a। जब आप x से a की तरफ टेंड कर रहे हैं तो आप इनिशियली fx डिस्टेंस पे थे, और जब आप a पे रीच करें तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगी fa। सो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस वन। अब अगर इसका लिमिट पिक करें तभी तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एज x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, so this is called d of f by dx at x is equal to derivative। so basically derivative of a function in one variable is a rate of change of f with respect to x। so आप x कितना मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। सो डेरिवेटिव का फर्स्ट मीनिंग क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable whenever x is tending to e। other way अगर इनिशियली देखेंगे तो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट दिस, और जब आपका x a पे टेंड कर जाएगा तो ये लाइन सेगमेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज अ टेंजेंट लाइन। और अगर ये एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ज्योमेट्रिकली द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f which is depending on x is a slope of a tangent line at a given point a। और ये तभी डिफाइन कर पाएंगे whenever there is a unique tangent line। जैसे अगर मोड x की बात करें या शार्प एज की बात करें, इस पॉइंट पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, तो दिस इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो जब भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो ये कर्व शुड बी स्मूथ कर्व। हम आप सेवरल वेरिएबल में इंप्रूव करेंगे कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी है वहां कर्व हमेशा लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वी विल डिस्कस इन अ सेवरल वेरिएबल। सो आई थिंक क्लियर द डेफिनेशन, the derivative is always a slope of a tangent line at a given point, or the derivative is a rate of change in a dependent variable with respect to independent variable। अब इस केस में आपके पास y is the depending only on x, क्योंकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, but in some of the other cases y can be dependent on more than one variable। तो उस केस में आपका अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ रेट ऑफ चेंज आएगा, अगर y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या t डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो भी कोई रेट ऑफ चेंज आएगा, या दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज आएगा। तो अगर आप किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ पार्शियल डेरिवेटिव। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पीडी वाले सेगमेंट में कवर होगा। सो किसी एक फिक्स डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं देन रेट ऑफ चेंज चेक कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव।
अगर साइमल्टेनियसली सारी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज देखते हैं, अगर मोर देन वन वेरिएबल का फंक्शन है और हर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज साइमल्टेनियसली देखें, दैट इज कॉल्ड द टोटल डेरिवेटिव. सो टोटल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली. और पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन अ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to some fixed variable remaining as a constant. और अगर एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होगा तो आपके पास ओनली टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आएगा. तो जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमेशा टोटल डेरिवेटिव में है. तो आई थिंक क्लियर. डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज इन a dependent variable with respect to independent variable. So you can write down the derivative of a function at a given point a is always rate of change of a dependent variable with respect to independent variable or slope of the tangent line at a given point. So this is the definition of a derivative. So अब हम उस पोजीशन पे हैं कि we can define the differential equation. So what is the definition of differential equation? Now, differential equation is, so first basically an equation. यहाँ word use हो रहा है equation. So जब भी differential equation की बात करेंगे, an equation in dependent variables. Word use कर रहा हूँ dependent variables, यानी कि एक से ज्यादा variable हो सकते हैं. So a differential equation is an equation between dependent variables and independent variables and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable. So you can write down the definition. A differential equation is an equation between dependent variables, independent variables and the derivatives of dependent variables with respect to independent variables. The derivative may be partial derivative or may be total derivative. So this is the definition of a differential equation. So an equation between dependent variables and independent variables and the derivatives of dependent variables with respect to independent variables. So any equation between dependent variables, independent variables and the derivatives of dependent variables with respect to independent variables. For example, if y is depending only on x, say y dependent variable है और जो किस पे डिपेंड हो रहा है x पे, then we can write down dy by dx plus sin of x is equal to. So this is independent variable which is function of x. This is a dependent variable or this is the derivative of dependent variable. So first equation given. Second, यहाँ हमने लिखा है कि the equation between dependent variables, so एक से ज़्यादा dependent variable हो सकते हैं. So if y1 is depending on y1x और y2 is also depending on x, so आपके पास दो dependent variable है y1 and y2 और एक independent variable. Then the equation dy1 by dx plus dy2 by dx is equal to sum e to the power x और इसको हम लिख सकते हैं 1 by 2 टाइम. तो इस इक्वेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? The rate of change in y1 and rate of change in y2, the average of rate of change in y1 y2 should be exponential. इसके साथ सेकंड इक्वेशन हो सकती है dy1 minus this dy2 minus dx
is equal to x. So the rate of change in y1 and the rate of change in y2, the difference is linear difference. So basically this is another case. That is the second situation. More than one dependent variable or one independent variable. Third situation, y is depending on x and t. So basically single dependent variable or more than one independent variable. So उस केस में there may be some partial derivative. So partial derivative of y with respect to x. So rate of change in y with respect to x keeping t constant plus rate of change in y with respect to t keeping x constant should be equal to say sine of t. Anything? So this is third equation. इसको नोटेशन दे रहे हैं, then further classification के लिए यूज करेंगे. And fourth situation is y1 is depending on x and t and y2 is also depending on x and t. So basically y1 and y2 both are dependent variable and which are also depending on more than one variable. Then the rate of change in y1 with respect to x can be compared with the rate of change in y2 with respect to t is equal to say x, something linear. And the rate of change in y1 with respect to t can be compared with the rate of change in y2 with respect to x. Say this is t. So this is something for the question. So these are some of the examples for a differential equation. So again, repeat करें definition. A differential equation is an equation between dependent variables, independent variables, and the derivatives of dependent variable with respect to independent variable. So this is called a differential equation. So these are some of the examples. अब इन चारों एग्जांपल में स्पेशल क्या है? फर्स्ट केस में only one dependent variable और only one independent variable. तो जब भी आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा फर्स्ट और सेकंड केस में, तो आपके पास ऑब्वियसली जो डेरिवेटिव्स आएंगे दैट इज आवर टोटल डेरिवेटिव. और जब भी मोर देन वन वेरिएबल होगा तो डेरिवेटिव में भी टोटल और में भी पार्शियल डेरिवेटिव. जब भी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो डेरिवेटिव कैन बी टोटल डेरिवेटिव और कैन बी पार्शियल डेरिवेटिव. So first there are two situations, unique independent variable or more than one independent variable. So whenever there is a unique independent variable or the equation between dependent variables with respect to unique independent variable is called ordinary differential equation. यानी कि जब भी आपके पास सिर्फ टोटल डेरिवेटिव आएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, that category is called ordinary differential. So definition of ordinary differential equation is a differential equation in which independent variable is exactly one. That is the equation between dependent variables and independent variable and the derivatives of dependent variables with respect to single independent variable. That is called a ordinary differential equation. So आपके पास the category first and second, these both are ordinary differential. Or an equation in which and differential equation in which there are more than one independent variable. So definitely there are some of the partial derivative. That equation is called a partial differential equation. So a differential equation in which there are more than one independent variable, that is called a partial differential equation. So these both categories are partial differential. अब फर्स्ट और सेकंड में स्पेशल क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड कैटेगरी में मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली थर्ड कैटेगरी में ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल और फोर्थ कैटेगरी में मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल. तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे.
So any equation in which unique dependent variable or any differential equation with contains unique dependent variable is called simple differential equation. So basically simple ordinary differential equation or simple partial differential equation, or simply we say ordinary differential equation or partial differential equation. Or if there are more than one dependent variable, तो जब भी more than one dependent variable है तो उसको solve करने के लिए दो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए. So that is the concept of system of equations. So if any equation which contains more than one dependent variable, that is called system of differential equation. तो आपकी जो second और fourth category है, second category is a system of ordinary differential equation and fourth category is a system of partial differential equation. First category is a simple ordinary differential equation and third category is simple partial differential equation. So this is the classification of the differential equation. So हम इसको define करते हैं, the classification of differential equation. तो कैसे classified करेंगे? So आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जस्ट फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट कैटेगरी, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जैक्टली वन. अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली वन है, और दूसरा केस हो सकता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन. So this category is called ordinary differential equation, and this category is called partial differential equation. Second, further classification, if a dependent variable is exactly one, that is called simple ODE और सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है, देन दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ ODE. अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल यूनिक है, that is a simple PDE. और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मोर देन वन है तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जो हम पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में, दैट इज अ सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंपल PDE. और ये बेसिकली रिसर्च टॉपिक है. So when we have to cover ordinary differential equation, system or simple PDE. And next definition is the order of the differential equation and the degree of differential equation. So what is the meaning of order of differential equation? So इस segment से हम discuss करेंगे simple ordinary differential equation. So basically order of differential equation. और जब भी हम लिखेंगे order of differential equation from this onward, that is should be for simple ordinary differential equation. So the highest order definition is the highest order derivative in the differential equation is called order of the differential equation. So the highest order derivative in the differential equation so the highest order derivative in the differential equation is called the order of differential equation. Simple definition. और पहले डिग्री की डेफिनेशन लिख लेते हैं. So degree of differential equation or basically degree of the ordinary differential equation. So इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली
So the highest power of the, so यहाँ meaning है the highest power of the highest derivative in the differential equation. The highest power of the highest derivative in the differential equation provided all the derivatives ये जो कंडीशन है, the highest power of the highest derivative in the differential equation provided all the derivatives are in natural power. So यहाँ जब भी आप डिग्री की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे तो आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन है, the derivative should be in the natural power. So जब डिग्री की डेफिनेशन में there is no restriction on dependent variable, there is no restriction on independent variable. First, all your derivatives should be in natural power. Then all the highest power of the highest derivative is called the degree of the differential equation. So ये बेसिक आपका concept है degree of the differential equation. For example, अगर हम कंसीडर करते हैं y dash plus square root of y is equal to sin of x, simple differential equation. So the highest order derivative in this equation is the first order derivative. So first order of this differential equation is 1. Order का mean क्या है? The highest order derivative occurs in a differential equation. So first order derivative है, तो order is 1. Now for defining a degree, your first condition is all the derivative are in natural power. तो जितने भी डेरिवेटिव है उनकी जो पावर आनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए. So यहाँ सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, उसकी पावर क्या है? 1. So there is no restriction on dependent variable and independent variable. All the derivatives should be in a natural power. So only one derivative, power is 1. Then highest power of highest derivative, which is 1. So degree of this differential equation is equal. Similarly, अगर मैं कंसीडर करता हूं y डबल डैश प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y डैश इज इक्वल टू x. Simple. So in this case, highest order derivative is the second order. So order of this differential equation is 2. क्योंकि highest order derivative क्या है? 2. Now the derivative y dash is a derivative of y with respect to x, is not in natural power. इसकी पावर क्या है? 1/2. So first of all आपको इसको natural power में पढ़ाना है. So इसको क्या लिख सकते हैं? y double dash minus x is equal to square root of y dash. Then both side square करेंगे. So y double dash minus x whole square into y dash. Finally इसको simplify करेंगे तो all the derivative which is y double dash whole square minus 2x y dash plus x square is equal to y dash. So now in this equation all the derivative in a natural power or highest derivative is the second order derivative and highest power is 2. So degree is 2. So जब भी आपको डिग्री डिफाइन करना है तो ये ध्यान रखना है कि all the derivatives should be in natural power. Then degree is the highest power of the highest order derivative. For example, लिखते हैं प्लस
y double dash plus e to the power y dash is equal to say x. Now highest order derivative in this differential equation is a second order derivative, so definitely order of equation is 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनफाइनाइट हो नहीं सकता, बिकॉज इट इज एन इक्वेशन. सो ऑर्डर ऑफ एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड. ये ऑर्डर की डेफिनेशन है. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकर इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी. सो इट मस्ट बी एग्जिस्ट. So in this case order is 2. Now what about the degree? Now this derivative is not in a natural power because exponential power में, तो इसको अगर हम expand भी करते हैं y double dash plus 1 plus y dash plus y dash whole square by 2 factorial and so on is equal. Then this is the same as this, but this is not an equation. Because this is an infinite series. Equation में हमेशा number of terms क्या होंगी? Finite. So basically it is a polynomial in a very dependent variable, independent variable and their derivative. और polynomial में number of term हमेशा finite होती है. So this is not an equation. So आप इस equation को इसमें reduce नहीं कर सकते. These both are not same. और अगर इसको इसमें reduce नहीं कर सकते तो आप y dash की जो power है वो natural power नहीं बना सकते. That is the degree of this differential equation not defined. So this differential equation is a second order, but the degree of this differential equation is not defined. Another example, if we will take a dy upon dx plus mod of y is equal to this. Now what about the order and degree? Highest order derivative is the first order, assuming that y is the dependent and x is independent. So order is first order. Now all the derivative, only first order derivative exists and its power is a natural power. So definitely degree is also 1. Another example, mod of dy by dx plus y is equal to x. ये कंसीडर करते हैं. तो what about order and what about degree? So again highest order derivative is the first order derivative. So definitely order is first order. अगर degree की बात करेंगे तो this is not an in a natural power. Because whenever this is a positive, so this representing dy by dx, और अगर नेगेटिव है तो माइनस dy by dx. अगर इसकी पावर आप 1 अज्यूम करेंगे, so dy by dx एक लीनियर पावर, लीनियर है, क्वांटिटी है. लेकिन but mod of dy by dx is not a linear function. So natural power of y dash, sorry, the power of y dash is not natural power. और आप इसको कहीं reduce भी नहीं कर सकते because you don't know at which position this is positive or at which position this is negative. So definitely degree of this equation does not exist. So जब भी आपको degree define करना है तो concept क्या होगा? All the derivatives should be in a natural power. Provide then highest power of the highest derivative is called degree, and order is highest derivative occurs in a differential equation is called order. One of the another important example, इसमें maximum student confuse होते हैं. Say y double dash to the power 3 by 2 or y double dash to the power 2 by 3. Now question is option A, degree of differential equation does not exist. So first option, degree of this differential equation does not exist.
second one, degree of this differential equation is 5. Third, degree of this equation is 4, and D is degree of this equation is 9. तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं. सो फर्स्ट डिग्री डिफाइनिंग करने के लिए ऑल द डेरिवेटिव शुड बी इन अ नेचुरल पावर. सो आपको डेरिवेटिव की सारी पावर्स को क्या बनाना है? नेचुरल पावर. सो इन दिस केस द पावर ऑफ डेरिवेटिव इज नॉट अ नेचुरल पावर. सो इसको नेचुरल पावर बनाने के लिए बोथ साइड फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं? स्क्वायर. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू y डबल डैश होल पावर 3 is equal to y double dash power 4/3. Again this is not in a natural power, तो इसको equivalently लिख सकते हैं y double dash to the power 9 is equal to y double dash to the power 4. तो अगर आप इस स्टेप पे स्टॉप कर देंगे, highest derivative in this equation is the second order derivative and highest power of a second order derivative is 9. सो इस सिचुएशन में डिग्री आपके पास क्या आएगी? 9. बट अगर इसको मैं ये लिख दूं y डबल डैश टू द पावर 9 एंड y डबल डैश टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज y डबल डैश टू द पावर 5 इज इक्वल टू. तो अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं तो इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या आएगी? 5. सो दैट इज द कंफ्यूजन कि क्या हम यहां स्टॉप करेंगे या यहां स्टॉप करेंगे. डाउट इज क्लियर? व्हाट इज डाउट? अगर ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड द हाईएस्ट पावर इज द 9th पावर. सो डेफिनेटली इन दिस केस डिग्री शुड बी 9. बट फर्दर कुछ कैलकुलेशन के बाद अगर ये इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 5. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? So, जब भी आप डिग्री की डेफिनेशन लेते हैं तो द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन एंड द डोमेन ऑफ द रिड्यूस्ड इक्वेशन नेवर चेंज. आपको जिस डोमेन पे इक्वेशन डिफाइन करेंगे उसी डोमेन पे रिड्यूस्ड इक्वेशन करेंगे जब भी आप नेचुरल पावर बनाएंगे. अगर आप डोमेन चेंज करोगे तो डेफिनेटली ओरिजिनल इक्वेशन और रिलेटेड इक्वेशन आर नॉट सेम. बिकॉज अगर डोमेन चेंज करेंगे तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि डोमेन चेंज करने पे कुछ सॉल्यूशंस पे इफेक्ट आएगा. कुछ सॉल्यूशन रिमूव हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड ऑन हो सकते हैं. तो जब भी आपको डिग्री डिफाइन करना है तो सिर्फ वही ऑपरेशन यूज करोगे जिससे आपका डोमेन इफेक्टेड है. जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट किया तो बेसिकली y डबल डैश टू द पावर 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन करने से डोमेन चेंज नहीं होगा. व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग समथिंग तो योर डिवीजन क्वांटिटी शुड बी नॉन जीरो. तो मल्टीप्लिकेशन से डोमेन चेंज नहीं होगा. अगेन यहाँ y क्यूब से मल्टीप्लाई किया सो डेफिनेटली ये हो गया, ये पावर करा. बट जब आप इस टाइप से यहाँ आए तो ये क्वांटिटी तभी डिफाइन कर सकते हो जब दिस क्वांटिटी शुड बी नॉन जीरो और इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी एग्जिस्ट. सो डेफिनेटली इस स्टेप से स्टेप पे हम नहीं जा सकते. दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेप बिकॉज डोमेन चेंज हो. तो आपके वैलिड स्टेप क्या थे? दिस वन. और उसके इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 9. सो डेफिनेटली आंसर इज डी. तो जब भी डिग्री डिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑल द डेरिवेटिव शुड बी इन अ नेचुरल पावर. और जब आप नेचुरल पावर में नहीं है डेरिवेटिव तो यू हैव टू अप्लाई ओनली दोज ऑपरेशन फॉर विच यू कैन डज नॉट चेंज द डोमेन ऑफ द इक्वेशन. आप डिवीजन नहीं कर सकते, इनवर्स फंक्शन यूज नहीं. Okay, so I think clear definition of a degree of differential equation and order of the differential equation. Next, the linear or non-linear differential equation. Next definition is linear and non-linear differential equation. So linear or non-linear differential equation and what is the meaning of these two concepts? So the differential equation, say f of
x y y dash y double dash और nth order is equal to 0 because differential equation is an equation between dependent variable, independent variable and the derivatives. तो यहाँ assume किया जा रहा है y is depending on the x. तो y dependent variable है और x independent variable है और ये कोई एक equation है that is a differential equation. So the differential equation, this is called a linear differential equation. If first condition all the derivatives and dependent variable, तो यहाँ कंडीशन कहाँ है? डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पे कंडीशन. जब आपने डिग्री डिफाइन किया था तो प्रोवाइडेड कंडीशन ओनली ऑन डेरिवेटिव. So the all the derivative and dependent variable is of degree 1. यानी कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट उनके डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? 1. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, there does not exist any product term which contain product of, or there does not exist any term which contains product of dependent variable, that is y square y cube, and derivatives or two derivatives. So basically इसका मीनिंग क्या है कि समथिंग y into y dash टाइप की टर्म में होती है और y into y डबल डैश टाइप की टर्म में होती है और इस टू डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? y डैश into y डबल डैश टाइप की टर्म और y डबल डैश into y ट्रिपल डैश टाइप का, यानी कि दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए और हर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव जो पावर है दैट शुड बी 1. Then this equation is called a linear equation. Or if equation is not a linear equation, then it is called a non-linear equation. So definition is clear. A differential equation is called a linear differential equation if all the dependent variable and the derivative are of degree 1 and there does not exist any term which contains product of dependent variable and its derivative or two derivatives. That is the definition for linear. Or if it is not linear, then it must be non-linear. Let's take some of the examples. कुछ simple examples से start करते हैं. For example, y double dash plus sin of y is equal to x. Y double dash plus y into y dash is equal to x. Y double dash plus x y dash is equal to sin of x. और y triple dash plus x y is equal to y dash into y. So basically, which of following is a linear equation? Is a linear differential equation. So first option, second option, third option and fourth option. So linear का मीनिंग है all the derivatives should be in power 1. So first केस में second derivative है जिसकी power 1 है. There does not exist any term or sorry all the derivative
of degree 1 and dependent variable is of degree 1. So इस केस में dependent variable की डिग्री 1 नहीं है, और अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो that is not as same as equations because वो एक infinite series बनेगा. So definitely this is a non-linear. Reason dependent variable की power 1 नहीं है. Second case में there is a product term of y and y dash. So this is again non-linear. Third case में all the derivative is of degree 1 and there does not exist any product term of dependent variable and derivative and product term of two different derivatives. So this one definitely linear equation. Similarly, in this case, this derivative is of a power 1, dependent variable is with power 1, but there is a product term of dependent variable and its derivative. So this is again non-linear. So आपको linear find करना है, तो answer should be. So I think clear the definition of a linear or non-linear equation. Let me write down one of the another question. Let f of x, y, y dash, y double dash up to nth derivative of y equal to 0 be nth order differential equation. तो एक nth order differential equation कंसीडर करते हैं. Then which of following is a correct option or true? तो हमें ट्रू ऑप्शन पिक करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज if this equation f is equal to 0, that is this equation is a linear differential equation. If this equation is a linear differential equation implies degree of this differential equation f equal to 0 is 1. If this differential equation is a linear differential equation, then degree of this equation should be 1. Second option, if degree of this differential equation is equal to 1, अगर इस differential equation का degree 1 है, तो this implies f equal to 0 is a linear differential equation. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी degree 1 की equation है, whether it is a linear or maybe non-linear. Third, if degree of f equal to 0 is a strictly greater than 1, implies f equal to 0 is non-linear differential equation. And D1 is if f is equal to 0 is non-linear differential equation, then this implies degree of f equal to 0 must be greater than 1. So ये आपका होमवर्क है. So आपको सॉल्व करना है एंड आंसर आपको व्हाट्सएप करने हैं और टेलीग्राम पे सेंड करने हैं 9990428227. So इसका आंसर हम वहां डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन ट्रू और फॉल्स ऑप्शन.
डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? सो अभी तक आपने डिस्कस किया डिफरेंशियल इक्वेशन, देन द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, then order and degree of differential equation, and the next definition is the linear or non-linear differential equation. Almost 1 hour में आपने सिर्फ 5 definition डिस्कस किए. Next is what is meaning of solution of differential equation. Say differential equation is f of x by y dash and nth derivative is equal to. So किसी भी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है? So the function phi of x is called a solution of f is equal to 0. This equation define on t. This function is called a solution of the differential equation, which is a define on t if first is phi of x, phi dash x, that is first order derivative, phi double dash x and nth derivative of a phi exists for every x belongs to B. So इस पूरे डोमेन पे phi डिफाइन होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए एंड nth डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट. सेकंड, phi satisfy the differential equation. F is equal to, ये जो phi है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट इज f of x y की जगह phi, then phi dash, phi double dash and nth derivative of phi is 0. So any function which is satisfying these two conditions is called a solution of the differential equation. So simple definition. जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे डेफिनेशन को. क्वेश्चन इज इफ से phi of x is equal to x टाइम mod of x. एक फंक्शन कंसीडर करते हैं फॉर ऑल x belonging to real line, be a solution of nth order differential equation और nth order ordinary differential equation. So हम थ्रू आउट डिस्कस कर रहे हैं ordinary differential equation. Then possible value of n. So if phi of x, which is x time mod of x, is a solution of nth order differential equation, then possible value of x or possible value of n. First option, n does not exist. So first option is n does not exist. Second option, n is equal to 1 or n can be 1. Third option, n is 2. And last is n can be any natural number. And for any natural number, this is the solution of some nth differential equations. तो ये आपको डिस्कस करना है और ये कहाँ डिफाइन होना चाहिए? ऑन और रियल लाइन. कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस फंक्शन को अगर लिखते हैं y ऑफ और phi ऑफ x, तो यहाँ आपको बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिफरेंशिएबिलिटी? डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक मीनिंग है
a function at a point A is a differentiable if it has a unique tangent line at geometrical mean. So phi of x, whenever x is greater than or equal to 0, so your curve is x square, or whenever x is less than 0, so this is minus of x. Now इसको differentiability check करनी है at 0, because except 0 no problem, at 0 may be differentiable or maybe not. So differentiability के लिए limit x tends to 0 right hand side पे अगर बात करेंगे तो basically right hand derivative find करते हैं. Phi of x minus phi of 0 upon x minus 0, just right hand derivative definition. Phi 0 is 0, phi of x whenever x is positive, so this is x square upon x, which is x, और ये कहाँ जाएगा 0, as x tends to 0 plus. So right hand derivative at 0 is 0 and x tends to 0 minus पे बात करेंगे, यानी कि left hand derivative की बात करेंगे. तो phi of x minus phi of 0 upon x minus 0, which is minus of x square upon x, which is minus of x, और ये कहाँ जा रहा है again 0. So left hand derivative and right hand derivative both exist and it is 0. That is, this function is a differentiable function. और अगर ये differentiable function है तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, phi dash x फाइंड कर सकते हैं, which is equal to 2 of x whenever x is greater than or equal to 0, or minus of 2x whenever x is less than 0. और बेसिकली इसको लिख सकते हैं phi dash x is equal to 2 times mod of x. So अब अगर एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं y dash equal to 2 times mod of x, so this is a first order differential equation or linear differential equation, and this phi is a function which is a differentiable function on whole real line, and phi dash equal to 2 times x, that is this phi satisfying this equation. So implies phi is a solution of y dash is equal to 2 times mod of x. Clear? Phi is a solution of this equation. अगर इस equation का phi solution है तो definitely n exist करेगा और n की वैल्यू 1 पॉसिबल है, हमें पॉसिबल केस फाइंड करना है. नेक्स्ट, अगर हम phi dash का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, so phi dash is this 2 times mod of x. So simple graph, x जब पॉजिटिव है तो 2x का ग्राफ और x नेगेटिव है तो -2x. Now at 0, so this is phi dash x. At 0 there is a sharp edge. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो ये स्लोप क्या रहा है -1, राइट हैंड साइड से आऊंगा तो स्लोप क्या रहा है +1. तो आप वेरीफाई कर सकते हो सेम डेफिनेशन से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1. सो दैट इज दिस phi dash is not a differentiable at 0, implies phi is not twice differentiable at 0. और अगर phi twice differentiable नहीं है, यानी phi का second derivative exist नहीं करता, तो definitely this is not a solution of any second order differential equation. So this is not a solution of any second order differential equation. और second derivative अगर exist नहीं करता तो third का कोई discussion नहीं है, fourth का discussion नहीं. So definitely this phi is not a solution of any differential equation whose order is greater than or equal to 2. ये C or D definitely false. So your answer should be B answer. So let's write down one of the question which is your again homework. So try by yourself. So question is, if phi be a solution of differential equation
Next, one of the homework for you. So question is, if phi be a solution of the differential equation y double dash plus y dash plus x square into y for all x belongs to real line. यानी कि phi is the solution of this differential equation which is defined on whole real line. Then first option, phi dash exists for all x belongs to R, but phi double dash x does not exist. So first order derivative exists, but second order derivative does not exist. Second option, phi double dash exists for all, but phi triple dash x does not exist. Third, phi dash and phi double dash exist for all x belongs to R, but phi triple dash x does not. And these phi is infinite time differentiable function on R. So basically phi एक solution है जो second order differential equation का solution है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है इस phi का किस ऑर्डर डेरिवेटिव और किस ऑर्डर तक का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. तो जस्ट ट्राई द डेफिनेशन ऑफ द differential equation and send me answer on a WhatsApp or Telegram group. Then we will discuss in next class what is the solution of this equation and this question and last question, which is your homework. Or in the next lecture we will discuss the classification of the solution of the differential equation, then two most important concept of the differential equation.